हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए कंप्लीट सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए सेकंड प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए एग्जाम में तो सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है एक के बाद में 6 के बाद में 13 के बाद में 22 के बाद में 33 है और 33 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में 1 से 6 से 13 से 22 से 33, यानी कि सीरीज क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है। तो इस सीरीज को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आप सभी को स्पष्ट तरीके से दिख जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए इस सीरीज में 1 से 6 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 1 के अंदर +5 कर दें तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। फिर देखिए 6 से कितना हो रहा है, 13। तो 6 से 13 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 6 के अंदर +7 कर दें तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। फिर देखिए 13 से कितना हो रहा है, 22। तो 13 से 22 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, 13 के अंदर +9 कर दें तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। फिर देखिए 22 से कितना हो रहा है, 33। तो 22 से 33 कैसे हो जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यदि हम 22 के अंदर क्या करें, +11 कर दें तो कितना हो जाएगा, 22 और 11 33। अब हमसे पूछा गया है कि इस 33 से यहाँ पर क्या आएगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे संख्या आई है, इस संख्या को आप ध्यान से देखिए कि इस संख्या में क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 1 से 6 लाने के लिए क्या किया है, +5 किया है। फिर 6 से 13 लाने के लिए क्या किया है, +7 किया है। फिर देखिए 13 से 22 लाने के लिए क्या किया है, +9 किया है। फिर 22 से 33 लाने के लिए क्या किया है, +11 किया है। तो अब आगे 33 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को लाने के लिए यहाँ पर कितना प्लस होगा, तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए 5 से कितना हुआ, 7। तो यहाँ पर 5 से 7 कैसे हुआ, तो 5 में क्या किया, +2 करके लिखा गया है 7। फिर देखिए 7 से कितना हुआ, 9। तो 7 से 9 कैसे होगा, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 7 के अंदर +2 करके लिखा गया है 9। फिर देखिए 9 से 11 कैसे हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, 9 के अंदर +2 करके लिखा गया है 11। तो अब हम यहाँ पर देखिए 11 से अगली संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सभी में क्या हुआ है, +2 +2 +2। तो 11 में भी क्या कर देंगे, +2। तो यहाँ पर देखिए 11 और 2 कितना हो जाएगा, तो 11 और 2 हो जाएगा कितना, 13। यानी कि 11 के बाद में कितना प्लस होगा, 13। अब यहाँ पर इस 33 के अंदर हम क्या करेंगे, यानी कि 33 के अंदर हम कर देंगे क्या, +13। तो 33 और 13 कितना हो जाएगा, तो 33 और 13 हो जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 46 है। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 46 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 14 गुणा 13 बराबर 9 है और 27 गुणा 36 बराबर 18 हो तो 46 गुणा 31 बराबर क्या होगा। यानी कि ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। यानी कि जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे मेरे भाई, तो वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी के सामने क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 14 गुणा 13 बराबर कितना है, 9 है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यदि हम 14 और 13 को आपस में गुणा
गुणा कर देंगे तो क्या 9 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है 27 गुणा 36 बराबर कितना दिया गया है? 18। तो क्या 27 और 36 को आपस में गुणा करेंगे तो 18 आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, उसको देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 14 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो सर 14 मिलकर बना है 1 और 4 से। यदि हम क्या करें, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 13 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो सर 13 मिलकर बना है 1 और 3 से। यदि हम इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ दें तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि 14 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा तो कितना आया? 5। 13 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा तो कितना आया? 4। अब यहाँ पर इस 4 और 5 को हम आपस में ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा? 9। और 9 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला 18 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 27 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो सर 27 मिलकर बना है 2 और 7 से। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो 2 और 7 कितना हो जाएगा? तो 2 और 7 हो जाएगा 9। फिर देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये तो था 27, ये है 36। 36 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो 36 मिलकर बना है 3 और 6 से। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ दें तो 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। यानी कि 27 की दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 9। 36 की दोनों संख्याओं को भी जोड़ा तो कितना आया? 9। अब इन दोनों 9 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 यहाँ पर देखिए मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो करेंगे कैसे सोल्व वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 46 गुना 31 बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 46 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो सर 46 मिलकर बना है किन किन संख्याओं से? 4 और 6 से। यदि हम 4 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 31 किन किन संख्याओं से मिलकर बना है? तो 31 मिलकर बना है किन किन संख्याओं से? 3 और 1 से। यदि हम इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ दें तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 46 की दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 10। और 31 की दोनों संख्याओं को जोड़ा तो कितना आया? 4। अब इन दोनों संख्याओं को भी हम आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 46 गुना 31 बराबर कितना भरा जाएगा? 14। अब हमें देखना है कि 14 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 14 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये सीरीज दी गई है, इस सीरीज को सोल्व करने से पहले आपको देखना है कि सीरीज में आपको दिया क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है 2, 2 के बाद में 10, 10 के बाद में 40, 40 के बाद में 120, 120 के बाद में 240 और 240 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस सीरीज के अंदर क्या हो रही है, संख्याएं क्रमवाइज बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ कैसे रही हैं तो वो देखिए। यानी कि 2 से क्या हुआ 10, फिर 10 से क्या हुआ 40, 40 से क्या हुआ 120, 120 से कितना हुआ 240 और 240 से यहाँ पर क्या होगा। यानी कि संख्याएं क्या हो रही है, अचानक से बड़ी होती जा रही हैं। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट तो छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि बड़ी संख्या है तो सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी नहीं, सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 से 10 कैसे आया है। तो यहाँ पर 2 से 10 कैसे बन जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि इस 2 का गुणा कर दें 5 के साथ में तो 5 दूना के कितना हो जाएगा 10। फिर देखिए मेरे भाई आगे, यहाँ पर 10 से कितना हुआ है 40, तो 10 से 40 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 10 का गुणा कर दें किसके साथ में,
4 के साथ में, तो 10 चौका कितना हो जाएगा 40। फिर देखिए 40 से कितना हो रहा है 120, तो यानी कि 40 से 120 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 40 का मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें किसके साथ में 3 के साथ में, तो 40 या कितना हो जाएगा 120। फिर देखिए 120 से कितना हुआ है 240, तो 120 से 240 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 120 का गुणा कर दें किसके साथ में 2 के साथ में, तो 120 दुआ कितना हो जाएगा 240। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि इस 240 से यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर समझिए मेरे भाई यहाँ पर हुआ क्या है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 से 10 लाने के लिए क्या किया 2 का गुणा किया 5 के साथ में। फिर देखिए 10 से 40 लाने के लिए क्या किया 10 का गुणा किया 4 के साथ में। फिर देखिए 40 से 120 लाने के लिए क्या किया 40 का गुणा किया किसके साथ में 3 के साथ में। फिर देखिए 120 से 240 लाने के लिए क्या किया 120 का गुणा किया 2 के साथ में, यानी कि यहाँ पर क्रम से हो रहा है। यानी कि देखिए गुणा कैसे हो रहा है, पहले 5 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया। तो देखिए 2 के बाद में अब क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर हम आगे यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस 240 का यानी कि 240 का गुणा करेंगे किसके साथ में 1 के साथ में। अब 1 के साथ में क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रम से गुणा होता आ रहा है, यानी कि पहले 5 से गुणा हुआ, फिर 4 से गुणा हुआ, फिर 3 से गुणा हुआ, फिर 2 से गुणा हुआ, तो अब किससे हो जाएगा 1 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए 240 का गुणा 1 से करेंगे तो 240 से 1 यानी कि 240 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 240, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी कितना आएगा 240। अब हमें देखना है कि 240 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 240 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको इस प्रकार का मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिखे तो आपको क्या करना है, सोल्व करने से पहले यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर इस पहली आकृति में यहाँ पर बीच में 26 कैसे आया है, इसी प्रकार से इस दूसरी आकृति में यहाँ पर बीच में 26 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में यहाँ पर 26 है और दूसरी आकृति में भी यहाँ पर 26 जिस प्रकार से आया है, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर पहली आकृति में यहाँ पर 26 कैसे आया है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, तो यहाँ पर देखिए 26 के 3 तरफ क्या दी गई हैं, संख्याएं दी गई हैं, एक तरफ 4, एक तरफ 6 और एक तरफ 2। तो इन तीनों संख्याओं का हम आपस में क्या करें कि बीच में 26 आ जाए। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है, इस 4 का और इस 6 का क्या किया गया है, आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 6 करेंगे तो हो जाएगा 6 चौका 24 और इस 24 के अंदर क्या किया गया है, इस तीसरी संख्या को जोड़ दिया गया है। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 26 और 26 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से इस दूसरी आकृति में यहाँ पर 26 आया है क्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 3 का और इस 7 का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 तिया के 21 और इस 21 के अंदर हम क्या करेंगे, इस तीसरी संख्या यानी कि 5 को जोड़ देंगे। तो 21 में 5 को जोड़ेंगे तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26 और 26 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब आप आसानी से बता सकते हो कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस 5 का और इस 8 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 गुणा में 8 कितना हो जाएगा, तो सर 8 गुणा 5 यानी कि 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और इस 40 के अंदर हम ऐड कर देंगे इस तीसरी संख्या क्या है 4। तो 40 में 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 44। अब हमें देखना है कि
44 किसी ऑप्शन में है? तो हाँ सर 44 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अविवाहित अध्यापक और पिता का सही वेन आरेख कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में तो सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम बनाना है उन शब्दों को आपको ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि उन शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सामने शब्द दिया गया है अविवाहित, उसके बाद में अध्यापक और उसके बाद में दिया गया है पिता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन तीनों शब्दों के अंदर आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अविवाहित और अध्यापक के बीच में रिलेशन। तो यहाँ पर देखिए अविवाहित और अध्यापक के बीच में कोई रिलेशन है। तो हाँ सर बिल्कुल रिलेशन है। यानी कि कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं और कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, विवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, अविवाहित। इसी प्रकार से हम देखेंगे रिलेशन किसके अंदर, अध्यापक और पिता के अंदर है। तो यहाँ पर देखिए सभी पिता तो अध्यापक होंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ पिता क्या हो सकते हैं, अध्यापक हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन कौन सा लगेगा, कुछ कुछ का। तो यहाँ पर देखिए इतना पता चल गया कि कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं और कुछ पिता हैं वो अध्यापक हो भी सकते हैं और कुछ पिता अध्यापक नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम अध्यापक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला गोला हो जाएगा किसके लिए, अध्यापक के लिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ अध्यापक क्या हो सकते हैं, अविवाहित हो सकते हैं। तो इस अध्यापक का कुछ हिस्सा हम लेंगे किसके लिए, अविवाहित के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम ले लेंगे किसके लिए, अविवाहित के लिए। अब इसी प्रकार से देखिए कुछ अध्यापक हैं वो क्या हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। तो इस अध्यापक का हम कुछ हिस्सा ले लेंगे किसके लिए, पिता के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ हिस्सा हम ले लेंगे यहाँ से पिता के लिए। यानी कि आपका अविवाहित अध्यापक और पिता के लिए सही वेन आरेख बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वेन आरेख आपको किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर ये वेन आरेख हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 1 + 4 = 9 है, 2 + 8 = 18 है, 3 + 6 = 15 है, तो 7 + 8 = क्या होगा। तो मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और ऐसे प्रश्न एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 1 + 4 = 9 कैसे लिखा गया है। सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है कि 2 + 8 = 18 कैसे दिया गया है। सेम इसी प्रकार से आगे देखना है कि 3 + 6 = 15 कैसे दिया गया है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 + 4 बराबर कितना दिया गया है 9, 2 + 8 बराबर कितना दिया गया है 18 और 3 + 6 बराबर कितना दिया गया है 15। तो ये जिस प्रकार से दिया गया है सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 7 + 8 बराबर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसी प्रकार से देखें कि 1 + 4 कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है 9 है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 + 8, 2 + 8 कितना हो जाएगा, तो 2 + 8 हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर कितना है 18 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 3 + 6, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है 15 दिया गया है। यानी कि जोड़ने के आधार पर इस प्रश्न को सोल्व नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है।
तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 + 4 का हम क्या करें कि इसके बराबर 9 हो जाए। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1, तो 1 को तो लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, और यहाँ पर देखिए फिर क्या है 4, तो 4 का क्या किया गया है, 4 का 2 गुना करके लिखा गया है। 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है, और 1 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 हो जाएगा 9, और 9 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब देखते हैं कि इसी प्रकार से आगे हुआ है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर देखिए 2 को लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, फिर क्या है 8, 8 का 2 गुना कितना होता है, तो 8 का 2 गुना होता है 16, तो अब क्या करेंगे 2 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, और 18 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। सेम इसी प्रकार से आगे चेक करते हैं कि इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे 3, फिर क्या है 6, 6 का 2 गुना कितना होता है, तो सर 6 का 2 गुना होता है 12, अब 3 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, और 15 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है, तो पहली संख्या यानी कि देखिए यहाँ पर 1 को तो लिखा गया है पहले के अंदर ऐसे कैसे, और 4 का 2 गुना किया गया है, तो 4 का 2 गुना हो गया 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इस प्रकार से दिया गया है 9। सेम इसी प्रकार से दूसरे में किया गया है, दूसरे में क्या किया गया है, 2 को तो लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, फिर क्या किया गया है 8 का 2 गुना किया गया है, 8 का 2 गुना होता है 16, तो 2 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यही सेम लॉजिक अप्लाई किया गया है इस तीसरे के अंदर। क्या किया गया है, 3 को तो लिखा गया है ऐसे कि ऐसे, और इस 6 का क्या किया गया है 2 गुना, तो 3 और 12 कितना हो जाएगा, 3 और 12 हो जाएगा 15, और 15 यहाँ पर देखिए दिया गया है। अब हम आसानी से बता सकते हैं कि 7 + 8 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 7 है, तो 7 को तो हम क्या करेंगे ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर क्या है 8 है, तो 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, 8 का 2 गुना कितना होता है 16। अब यहाँ पर देखिए 7 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 16 कितना हो जाएगा, तो 7 और 16 हो जाएगा सर जी 23, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 23। अब हमें देखना है कि 23 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 23 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये 7वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 169 का संबंध है 182 के साथ में, तो 225 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न SSC MTS 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो सबसे पहले सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि 169 से यहां पर 182 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से 169 से लिखा गया है 182, सेम इसी प्रकार से हम बताएंगे कि 225 से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पर 169 से 182 कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 169 दिया गया है और इस 169 के अंदर हम क्या करें +13 कर दें, तो 169 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182। और 182 देखिए हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है। तो यही सेम लॉजिक हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 225। अब 225 के अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से 169 के अंदर +13 किया गया है, तो हम भी क्या कर देंगे 225 के अंदर क्या कर देंगे +13 कर देंगे। 225 और 13 कितना हो जाएगा, तो 225 और 13 हो जाएगा 238। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में 238 है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर 238 नहीं दिया गया है। तो इस लॉजिक के आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते। तो अब दूसरा तरीका हम क्या लगाएंगे,
लगाएं कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक तरीके से यदि ये प्रश्न सोल्व ना हो तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर 169 से यहाँ पर 182 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है 169, 169 किसका स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 169 है, ये है 13 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, और 169 यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 169 के बाद में कितना है 182। तो यहाँ पर 182 कैसे लिखा जा सकता है, या फिर 182 किसके स्क्वायर के करीब है। तो यहाँ पर देखिए 169 के बाद में 182 लिखा गया है कैसे, यहाँ पर क्या है 13 का स्क्वायर करके क्या किया गया है, इसके अंदर प्लस 13 किया गया है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो अभी आपने ज्ञात किया था 13 का स्क्वायर होता है कितना 169। तो यहाँ पर देखिए 169 और क्या किया गया है प्लस 13, यानी कि इसी 13 का स्क्वायर करके 13 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 169 के अंदर हम प्लस 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169 और 13 हो जाएगा 182, और 182 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि 225 किसका स्क्वायर है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई 225 किसका स्क्वायर है, तो यहां पर देखिए 225 है 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर होता है 225। अब यहां पर देखिए यहां पर क्या किया गया था, यानी कि 169, यहां पर 169 क्या था 13 का स्क्वायर, फिर 169 के बाद में 82 यानी कि 182 कैसे लिखा गया था, तो इसी 13 का स्क्वायर करके क्या किया गया था 13 को जोड़ दिया गया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि 225 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इस 15 का स्क्वायर करेंगे और इस 15 का स्क्वायर करके उसके अंदर क्या कर देंगे, इसी 15 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 है। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए 15 का स्क्वायर और इसके अंदर क्या करना है, इसी 15 को ऐड करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना 225। तो यहां पर हो जाएगा 225 प्लस 15, तो 225 के अंदर हम 15 को जोड़ देंगे तो 225 और 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 240 दिया गया है, तो हाँ सर 240 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 240। तो उम्मीद करता हूं कि ये 7वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगाया गया है, तो देखिए फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया है तो फटाफट से एग्जाम में सोल्व कैसे करना है तो वो देखिए। सबसे पहले यहां से इन सभी को हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर यदि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो सोल्व फटाफट से कैसे करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 169 से 182 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर ये क्या है 169 क्या है 13 का स्क्वायर, फिर 100 यानी कि 169 है और ये 169 क्या है 13 का स्क्वायर, फिर 169 से 182 कैसे लिखा गया है, तो 169 से 182 लिखा गया है कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या किया गया है 13 का स्क्वायर और इसके अंदर क्या किया गया है, इसी 13 को जोड़ दिया गया है। तो 13 का स्क्वायर होता है कितना 169, और 169 के अंदर 13 को जोड़ देंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182, और 182 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यही सेम लॉजिक हमें लगाना है किसके अंदर 225 के अंदर, और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए 225 किसका स्क्वायर है, तो यदि आपको स्क्वायर याद है तो ये भी याद होगा कि 225 किसका स्क्वायर है, तो 225 स्क्वायर है किसका 15 का। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 13 का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर भी क्या किया गया है 15 का स्क्वायर किया गया है। फिर देखिए यानी कि 169 से 182 लाने के लिए क्या किया, इसी 13 का स्क्वायर किया और इसके अंदर इसी 13 को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है 225 के अंदर अगली संख्या यानी कि 225 से अगली संख्या लाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर करना है 15 का स्क्वायर और इस 15 का स्क्वायर करके इसके अंदर ऐड करना है इसी 15 को। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और यहाँ पर 225 के अंदर 15 को जोड़ देंगे तो 225 और 15 हो जाएगा 240, और 240 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न सोल्व होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि आठवां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको सीरीज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में दिखे तो सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या तो दिया गया है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको दिया गया है 310 है, 310 के बाद में 260 है, 260 के बाद में 210 है, 210 के बाद में 160 है और 160 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज में देखिए सीरीज में क्या हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू सीरीज क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि देखिए 310 से क्या हुआ 260, 260 से कितना हुआ 210, 210 से कितना हुआ है 160 और 160 से यहाँ पर ज्ञात करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर 310 से यहाँ पर 260 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए 310 से 260 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, यदि हम 310 में से क्या कर दें 50 को कम कर दें या 50 को घटा दें तो 310 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा 260। फिर देखिए 260 से कितना लिखा गया है 210, तो अब 260 से 210 कैसे बनेगा, तो सेम इसी प्रकार से यदि हम क्या करें 260 में से भी 50 कम कर दें तो 260 में से 50 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 210। फिर देखिए मेरे भाई 210 से कितना हुआ है 160, तो 210 से 160 कैसे हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से यदि हम 210 में से भी क्या कर दें -50 कर दें तो 210 में से -50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 160। अब हमें बताना है कि यहाँ पर 160 से यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर 160 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या को ध्यान से देखना है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 310 से 260 लाने के लिए क्या किया गया -50 किया गया। फिर देखिए 260 से 210 लाने के लिए क्या किया गया, यानी कि -10 किया गया, सॉरी -10 नहीं -50 किया गया है। फिर देखिए 210 से 160 लाने के लिए क्या किया गया है -50 किया गया है। तो यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है -50 -50 -50, तो आगे भी क्या हो जाएगा -50। तो यहाँ पर देखिए 160 में से हम क्या कर देंगे -50 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 160 में से यदि हम -50 करेंगे तो कितना बच जाएगा, तो 160 में से 50 चला जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर बच जाएगा 110, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 110। अब हमें देखना है कि 110 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 110 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में LAST को PFWY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में MEAN को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि ये 9वां प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर MEAN को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न को सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में LAST इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है मेरे भाई PFWY। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि LAST से यहाँ पर PFWY कैसे लिखा गया है। यदि आपको अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट लेटर हैं उन सभी का आपको क्या करना है, नंबरिंग करके देख लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है L है, L कितने नंबर पर आता है, तो सर L आता है अल्फ़ाबेट लेटर के अंदर 12 नंबर पर है। फिर क्या है A है, A कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पर है। फिर क्या है S है, S कितने नंबर पर आता है, S आता है मेरे भाई कितने नंबर पर 19 नंबर पर है। फिर क्या है T है, T कितने नंबर पर आता है 20 नंबर पर आता है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है P है, P कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर आता है। फिर क्या है F है, F कितने नंबर पर आता है, तो F आता है 6 नंबर पर है। फिर क्या है W है, W कितने नंबर पर आता है, W आता है 23 नंबर पर है। फिर क्या है Y है, Y कितने नंबर पर आता है, तो Y आता है 25 नंबर पर है। अब यहाँ पर करना क्या है वो देख लीजिए।
सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, 12 से कितना हुआ है 16, 12 से 16 कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करें, यदि 12 के अंदर हम +4 कर दें तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि L से P लिखा गया है +4 करके। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर 1 से कितना हुआ है 6, 1 से 6 कैसे हो जाएगा, तो यदि हम क्या करें 1 के अंदर +5 कर दें तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी कि A से F लिखा गया है +5 करके। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, 19 से कितना हुआ है 23, तो 19 से 23 कैसे हो जाएगा, तो सेम इसी प्रकार से यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 19 और 4 कितना हो जाएगा 23, यानी कि S से W लिखा गया है +4 करके। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 से कितना हुआ है 25, तो 20 से 25 कैसे हो जाएगा, तो यदि हम क्या करें इसी प्रकार से, यदि 20 के अंदर हम क्या कर दें मेरे भाई, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 20 से 25 कैसे हो जाएगा, तो 20 के अंदर यदि हम क्या कर दें +5 कर दें तो 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि T से Y कैसे लिखा गया है +5 करके। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, यानी कि यहाँ पर क्या सीरीज लगी है, यानी कि पहले क्या किया गया है +4 किया गया है, फिर क्या किया गया है +5 किया गया है, फिर क्या किया गया है +4 किया गया है, फिर क्या किया गया है +5 किया गया है, यानी कि +4 +5 +4 +5। अब इसी प्रकार से हम बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए MEAN को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर MEN का क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि M कितने नंबर पर आता है, तो सर M आता है कितने नंबर पर 13 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 13। फिर क्या है E है, E कितने नंबर पर आता है, E आता है 5 नंबर पर है। फिर क्या है A आता है 1 नंबर पर है। फिर क्या है N कितने नंबर पर आता है, तो सर N आता है 14 नंबर पर है। अब इनको कैसे लिखेंगे वो देखिए, सबसे पहले क्या है 13 है, और यहाँ पर देखिए पहले लेटर में क्या किया गया था +4, तो 13 के अंदर +4 कर देंगे तो 13 और 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और 17 पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो सर 17 नंबर पर आता है क्या Q, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q। फिर देखिए फिर क्या है, यानी कि E है, E आता है 5 नंबर पर। अब 5 में कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 प्लस होने के बाद में क्या हुआ था +5, तो 5 के अंदर +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो सर 10 नंबर पर आता है J, तो यहाँ पर हम लिख देंगे J। फिर क्या है A। अब यहाँ पर देखिए A में कितना प्लस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद में कितना प्लस हुआ था +4 हुआ था, तो 1 के अंदर +4 करेंगे तो 1 और 4 हो जाएगा कितना 5। और 5 नंबर पर क्या आता है, तो सर 5 नंबर पर आता है E। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है 14 है, और 14 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या हुआ था +5, तो 14 में +5 करेंगे तो 14 और 5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब 19 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, तो सर 19 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे S, यानी कि MEAN को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा QJES। अब QJES हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई QJES हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 9वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश दाएं से 7वें स्थान पर है जबकि बाएं से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो आप ऐसे प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है यानी कि T बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए T का मतलब हो जाएगा टोटल यानी कि कुल, L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट और R का मतलब हो जाएगा राइट। -1 क्यों करते हैं, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक स्थान है यानी कि एक व्यक्ति है वो केवल एक ही स्थान पर बैठेगा, 2 स्थान पर थोड़ी ना बैठेगा, तो वो काउंट हो रहा है लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, इसलिए क्या किया जाता है -1 किया जाता है। अब कुल ज्ञात करेंगे यानी कि टोटल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए T बराबर क्या हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट, तो T का मतलब हो जाएगा कुल, L का मतलब हो जाएगा लेफ्ट और R का मतलब हो जाएगा राइट। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है बायां और राइट का मतलब क्या होता है दायां। तो लेफ्ट साइड में यानी कि दाएं ओर से कितना है,
तो देखिए यानी कि सॉरी, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, तो यहाँ पर देखिए बायां साइड में कितना है, तो जबकि वो बाईं ओर से क्या है 11वें स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। राइट यानी कि दाएं साइड से कितना है, तो यहाँ पर देखिए दाएं से है 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा कितना 7 है, और क्या कर देंगे आगे हो जाएगा -1, तो यहाँ पर टोटल यानी कि कुल बराबर हो जाएगा 11 + 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा 18, और 18 में से क्या कर देंगे 1 को कम कर देंगे, तो यहाँ पर 18 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 17। यानी कि पंक्ति में कुल या सभी छात्र सॉरी यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, तो पंक्ति में छात्रों की संख्या होगी टोटल कितनी 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 17 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 10वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।